तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में दरार आती नजर आ रही है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने हाईकमान को पत्र लिखा है, सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की है। अंदरूनी मतभेदों की वजह से गठबंधन में दरार आई है। सूत्र जो जानकारी दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में बड़ा सियासी संकट खड़ा हो गया है और इस संकट के गहराने की संभावनाएं भी तेज हो गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच मतभेद की खबर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्रीय हाईकमान को पत्र लिखकर उमर अब्दुल्लाह सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सियासत से आ रही है, जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के बीच मतभेद की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्रीय हाईकमान को बाकायदा लेटर लिखा है और उमर अब्दुल्लाह सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की है। बताया जा रहा है कि गठबंधन में अंदरूनी मतभेद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर में। और ऐसे में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कई लीडरों ने केंद्र की जो लीडरशिप है उसे बाकायदा लेटर लिखा है। और उधर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस से किस बात से नाराज है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस की आरोप जो है, सूत्रों के मुताबिक एनसी के मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं कर रहे हैं। दोनों दलों के बीच अब तक समन्वय समिति नहीं बनी है। स्टेटहुड के मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का रुख दरअसल अलग अलग है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संबंधों को लेकर सियासी गलियारों में नई चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी इस बात से नाराज बताई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्री कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथ ही दोनों दलों के बीच समन्वय समिति के गठन में देरी और राज्य का दर्जा बहाली के मुद्दे पर भी एक तरह से सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से अब नाराजगी और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको समझने के लिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू कश्मीर में अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आपको याद होगा कि कभी इंडी गठबंधन का हिस्सा ये दोनों पार्टियां हुआ करती थी और चुनाव के बाद हालांकि मतभेद तो शुरू से ही रहे, लेकिन ये समीर कहा जा रहा है कि अब ये मतभेद और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, इसकी वजह क्या देखते हैं समीर? देखिए, मैं हुरैरा आपको बता दूं कि ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिश्ता है, मैंने आपको पहले भी एक दिन कहा था, एक दो बार आपसे बात हुई थी, चर्चा हुई थी इस पर कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। ये रिश्ता है भी तो और नहीं भी है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में चुनाव लड़ा, लेकिन जब मंत्री पद बनने की बात थी तो मंत्री पद कांग्रेस को नहीं मिला। मंत्री पद कांग्रेस को सिर्फ एक मिल रहा था, लेकिन कांग्रेस के दावेदार बहुत थे, तो इसलिए वो चाहते थे 2 मंत्री पद उनको मिले। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं यूटी में हूं, मेरे मंत्री ज्यादा नहीं है, तो आप एक लीजिए। कांग्रेस तैयार नहीं हुई, कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। उसके बाद जो परिस्थितियां आज तक बनी है, देखिए बहुत सारी परिस्थितियां बनी उसमें। एक तो परिस्थिति ये बनी, आपको याद होगा जब यहाँ पे राज्यसभा का इलेक्शन होना था, राज्यसभा इलेक्शन में भी एक सेफ सीट कांग्रेस मांग रही थी, लेकिन कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मना कर दिया। उन्होंने सेफ सीट देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव ही लड़ने का मन ना बना के आपने आपको बाहर कर दिया। उसके बाद कांग्रेस को कहा गया कि आप अखनूर की सीट, ये जो यहाँ पे जो
सीट है जो आपकी बड़गाम की सीट है, बड़गाम में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही थी, लेकिन यहाँ की जो सीट है जम्मू की सीट है जहाँ से राणा देवेंद्र सिंह राणा चुनाव लड़ रहे थे, वो उनके देहांत के बाद वहाँ पे जब वो खाली हो गई थी, उसके बाद नगरोटा वाली सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो नगरोटा सीट पर कांग्रेस को कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को वो सीट तो ऑफर कर दी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि हम ये सीट नहीं ले सकते, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस आहत थी कि जिस तरह से राज्यसभा का सेफ सीट उनको नहीं मिला था, तो उसमें दूरियां बढ़ गई। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले एक बड़े नेता है पार्टी के, पुंछ से ताल्लुक रखने वाले, वो कहते हैं कि जब मैं एक मंत्री के पास गया था तो उनसे कहा कि मेरा काम कीजिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे लोगों का काम कीजिए, तो उनसे ये कहा गया कि मुझे कहा गया है ऊपर से ही कि कांग्रेस के लोगों का काम नहीं करना है, तो ये वो इल्जाम लगा रहे हैं। तो उस पे देखिए क्या हुआ है, 30 तारीख को कांगड़ा में जो हिमाचल में, वहां पे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की मीटिंग थी। राहुल गांधी ने उसको चीयर किया था। कहा जा रहा है कि उसमें भी जो कांग्रेस के थे, जम्मू कश्मीर इकाई के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने राहुल गांधी से कहा ना तो हमारा काम हो रहा है, ना तो कांग्रेस यानी समीर शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में एक तरह से अनबन चल रही है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे से समीर आप इसको कवर भी करते रहे समीर, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि बाहर से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को सपोर्ट करती है, अगर यह सपोर्ट वापस लेती है क्या कुछ असर पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पर, उमर अब्दुल्ला की सरकार पर? देखिए फिलहाल तो मैं आपको बता दूं बीजेपी भी ताक में है। बीजेपी चाहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस अगर समर्थन वापस लेंगे, देखिए गणित जो कह रहे हैं वो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा भरपूर समर्थन है, उसके अपने भी 41 एमएलए हैं और कुल मिला के उसको 53 के एमएलए का सपोर्ट है। लेकिन आप राज्यसभा में देखिए 4 ऐसे उनके जो उमर अब्दुल्ला के सपोर्टर थे, उन्होंने सपोर्ट किया किनको, उन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को। तो अगर हालांकि अभी तक ये कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये पीडीपी के लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को, लेकिन कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ जो सपोर्टर थे, एमएलए थे, उन्होंने सपोर्ट किया बीजेपी को। बीजेपी का कहना है कि अगर 29 उनके इस वक्त हैं और अगर वो जो एक मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है, आपको याद ही होगा कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए का जो केस पड़ा है वो अब जुलाई में उसकी तारीख है 18 जुलाई को, तो अगर वो 5 भी हो जाता है बीजेपी के फेवर में तो 5 मिला के 34 हो गया। अगर कांग्रेस समर्थन वापस लेती है तो बीजेपी उसके बाद कोई बड़ा खेला यहाँ पे करने की चाहत रख सकती है या कर सकती है, लेकिन वो बहुत बड़ी लंबी वो अब दूर की बात है। लेकिन कांग्रेस अगर समर्थन वापस लेती है तो एक परसेप्शन बनेगा और ये जो इंडिया ब्लॉक है जम्मू कश्मीर में, ये भी कमजोर हो जाएगा। देखिए अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतनी जरूरत नहीं है इस वक्त कांग्रेस की, वो उसके बगैर भी चल सकती है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स अगर करनी है जम्मू कश्मीर में और अगर बीजेपी को बाहर रखना है तो कांग्रेस का समर्थन जरूरी चाहिए। और आपको याद दिला दूं 2002 में भी कांग्रेस पीडीपी की सरकार बनी, 2009 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और 2024 में फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो कि पीडीपी के साथ भी सरकार बना रही थी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो कांग्रेस का एक रोल है। कांग्रेस हालांकि अभी 6 सीटें हैं कांग्रेस की, लेकिन आगे उनका रोल हो सकता है। तो आगे की पॉलिटिक्स में कांग्रेस जिसके साथ जाएगी उनको पार्टी को फायदा होगा और इसीलिए पीडीपी भी डोरी डाल रही है, कांग्रेस को कह रही है कि कांग्रेस अगर उनके साथ आ जाएगी तो उनके लिए अच्छा होगा। तो फिलहाल क्या होगा आगे वो देखने वाली बात होगी। जी हाँ बिल्कुल समीर, जाहिर सी बात है कि आगे क्या होगा तो बहुत दिलचस्प एक तरह से है, लेकिन जिस तरह से अनबन चल रही है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ये आगे क्या हालात और ज्यादा गहराएंगे या सियासत किस करवट बैठती है जम्मू कश्मीर में, देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया समीर तफसील में जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कुछ नेता सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नाराज हैं और कांग्रेस के लीडरों के जो काम है वो दरअसल नहीं हो पा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता इस वजह से भी उमर अब्दुल्ला सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं।